घर पर भारी पड़ रहा था। हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी। ईशा की आंखें बार बार दरवाजे पर टिक जा रही थीं। उसके पति ब्रह्मचारी और पिता गुलाब सिंह देर से घर नहीं लौटे थे। उसकी माँ सूरज रसोई में खड़ी थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे, मानो उसे आने वाले तूफान का अंदेशा हो। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। गुलाब सिंह और ब्रह्मचारी अंदर आए। दोनों के चेहरे तने हुए थे। कमरे का माहौल तुरंत ठंडा पड़ गया। अब और नहीं, गुलाब सिंह की भारी आवाज़ गूंजी। ईशा घबरा गई। पापा, क्या हुआ? सूरज ने आगे बढ़कर कहा। गुलाब, शांत हो जाओ, बात से हल निकालते हैं। लेकिन गुलाब सिंह की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ईशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। ब्रह्मचारी चुप खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। झूठ। गुलाब सिंह गर्जा। उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। ईशा की सांस रुक गई। पापा, नहीं, वह चीखी। समय जैसे थम गया। सूरज की आंखों में डर और दर्द था, पर साथ ही एक अजीब शांति भी। ईशा, मजबूत रहना, उसने धीमे से कहा। धाएं। गोली की आवाज पूरे घर में गूंज गई। सूरज जमीन पर गिर पड़ी। ईशा की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। माँ! वह दौड़कर माँ के पास बैठ गई। सूरज की सांसें टूट रही थीं। बेटी, सच एक दिन सामने आएगा, इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। ईशा की दुनिया उसी पल बिखर गई। ब्रह्मचारी स्तब्ध खड़ा था। बाबा, आपने ये क्या कर दिया? गुलाब सिंह के हाथ कांप रहे थे। गुस्सा अब डर में बदल चुका था। मुझे मजबूर किया गया। किसने? ब्रह्मचारी ने पूछा, लेकिन जवाब देने से पहले ही बाहर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। ईशा ने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा। पुलिस? दरवाज़ा खुला। इंस्पेक्टर अंदर आया। गुलाब सिंह, आपको हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। गुलाब सिंह पीछे हट गया। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। ईशा की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें एक नई आग भी थी। मैं सच जानकर रहूंगी, उसने दृढ़ आवाज में कहा। पुलिस गुलाब सिंह को ले गई। घर में खामोशी फैल गई, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। उस रात ईशा सो नहीं पाई। माँ की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सच एक दिन सामने आएगा। सुबह होते ही उसने माँ के कमरे की तलाशी ली। अलमारी के पीछे उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके हाथ कांप रहे थे। डायरी